ये कहानी है एक ऐसे बीच की जहाँ पर कोई भी जाता है तो वहाँ से वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन आखिर इस बीच पे ऐसा क्या है और इसकी क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस फिल्म का नाम है ओल्ड। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गाड़ी में एक फैमिली को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और उसकी वाइफ का नाम फ्रेजिका है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए ये दोनों अपने बच्चे को एक ट्रिप पे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। इसमें दोनों बच्चों का नाम मैडॉक्स और ट्रेंड होता है। खैर इसके बाद ये लोग रिजॉर्ट भी पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद इन लोगों को वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर ये लोग एक फैमिली से मिलते हैं जिसकी वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जेंट होता है और ये लोग अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए होते हैं। खैर यहाँ पर बैठकर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इनके पास होटल का एक मैनेजर आता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर पास ही में एक बहुत ही सुंदर बीच है और तुम्हें उस बीच पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर जो होटल का मैनेजर है उसके साथ एक छोटा नेफ्यू भी रहता है। मेथड और ट्रेन की उससे अच्छी दोस्ती भी जाती है, इसीलिए वो लोग उससे एक गेम खेलते हैं मैसेज रिकॉर्डिंग का। अब अगले दिन ये सभी लोग बीच के लिए निकल जाते हैं और इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए उस बीच के पास आखिरकार पहुंची जाती है। अब ये लोग जंगल से पहुंचते हुए इस बीच पर पहुंच जाते हैं और बीच पर पहुंचने के बाद ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर पहले से ही कपल होता है। इसके बाद ये लोग सभी यहाँ पर अपने बैठने की जगह भी बना लेते हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इन लोग को चीजें मिलना भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यहाँ पर पहले भी लोग आ चुके थे तो वो अपनी चीजें वापस लेकर के क्यों नहीं गए। खैर इस बात को ये लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग एंजॉय करने के लिए आए थे। अब गाय और पेसिका का छोटा बेटा ट्रेन समंदर में नहाने के लिए चला जाता है। अब वो जब नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। सभी लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक लड़की की डेड बॉडी थी। तभी यहाँ पर का लड़का आता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम इसे बहुत ही देर से ढूंढ रहे थे और हम कल रात यहाँ पर आए थे और उन्हें लगता है कि इसे नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सजन की वाइफ आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। जब ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं तो पाते हैं कि सजन की मॉम की मौत हो गई थी और हैरानी की बात ये होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी जान चली गई थी। खैर ये सब अब कैसे हुआ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। खैर अब सभी लोगों का ध्यान सजन की मॉम की तरफ आता है तो वो यहाँ से ब्लैक लड़का भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उसके ऊपर शक होता है, वो उसके पीछे भागने लगता है और ये लोग भागते भागते एक गहरी गुफा तक पहुँच जाते हैं और वो रास्ता चट्टानों का बना हुआ होता है। तभी अचानक से इन दोनों के सिर में दर्द होने लगता है। ये दोनों बेहोश जाते हैं और वापस होश आने पर ये लोग अपने आप को खुद को बीच पर पाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। पेजिका अपने बच्चों को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो कि नहीं मिल रहे थे। तभी कपिल के पास जाती है जो कि वो पहले से आए हुए होते हैं। वो दो यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। पेजिका उससे पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। पेजिका का ये सवाल उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बच्चे से तो बात कर रहे हैं। जब पेजिका अपने बच्चों देखती है तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे, लेकिन कैसे ये किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मेडोस के फादर आते हैं। वो अपने फादर के गले लग जाती है। उसके फादर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और यहाँ पर इन सभी को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर हर मिनट के साथ बीते हुए इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। सबके चेहरों पर झुर्रियां आने लग गई थी, साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी थी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सबके पीछे उस सर्जन को उस ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो उसके चेहरे पर बार करता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर खून निकलने लगता है। वो अपने हाथ को घाव से दबा लेता है और जैसे वो अपने हाथ को हटाता है तो वो देखता है कि उसका घाव भर चुका है और देखने पर तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसके चेहरे से खून निकला हो। वो सभी को बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था और वो अचानक से यहाँ पर गायब हो गई और तुम सभी के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर सभी को कुछ तो समझ में आ रहा था कि इस बीच में ऐसा जरूर हो रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब ये अपनी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं और इन लोग को ये समझ में आ जाता है कि इस बीच में हर बीतने वाला आधा घंटा इनके 1 साल के बराबर होता है। अगर ये 24 घंटों में इस बीच से नहीं निकले तो इन सब में से बहुत सारे लोगों की 48 साल की उम्र बढ़ जाएगी, जिसमें कि ये सभी लोग ज्यादातर मारे जाएंगे। अब ये लोग किसी भी तरीके से इस बीच से निकलना चाहते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि ये लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी अचानक से पेजिका के पेट में दर्द होने लगता है। सर्जन उसके पेट को चेक करता है तो वो कहता है कि इसके पेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके हाथ में नाइफ होता है। जैसे ही वो पेजिका के पेट में कट करता है तो वो उसके पेट का कट तुरंत ही भर जाता है। वो पहले से ही नॉर्मल हो जाती है, इसीलिए जैसे ही दोबारा से वो उसको कट
करता है तो सभी लोग उसकी स्किन को पकड़ते हैं और तभी सर्जन उसकी पेट से एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर निकालता है। तभी अचानक से फिर से उसके सारे घाव भर जाते हैं और इसके बाद वो होश में आ जाती है। उसके बाद जब वो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और जब वो उसके पास जाता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पूरी तरीके से स्केलेटन बन गई थी। ये यहाँ पर हिसाब लगाते हैं कि एक बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि यहाँ पर इन्हें 3 घंटे हो गए हैं और इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं हमें ट्रेन को दिखाया जाता है जो कि सजन की बेटी के साथ कैंप के अंदर गया था और कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार ही देता है क्योंकि उसे उसके ऊपर पूरी तरीके से शक था। साथ ही सजन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया होता है उसकी भी जान चली गई होती है। साथ ही यहाँ पर जो कपिल होते हैं और उनमें से जो मेल होता है उनकी यहाँ पर पानी में डेड बॉडी उतराती हुई मिलती है और ठीक उसके बाद उसकी वाइफ को भी दौरा पड़ता है जिस वजह से उसकी भी तुरंत ही जान चली जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो चट्टान के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है तो उसके सिर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। अब वो ऊंचाई से गिरकर उसकी जान चली जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा था सभी की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी और इसी तरीके से रात हो जाती है। रात में सर्जन अपने पूरी तरीके से दिमागी आपा खो चुका है। वो पेजिका के हस्बैंड के ऊपर अटैक करता है लेकिन पेजिका उसकी मदद करती है, वो अपने पति को बचाती है, इसीलिए ये लोग सभी आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप में जाते हैं जहाँ पर सजन की वाइफ पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन अब वो भी बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और बीमारी की वजह से उसकी भी जान चली जाती है। अब इसके बाद सुबह हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब के सब लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ पर उसका भाई मैडॉक्स और ट्रेंड ही सिर्फ जिंदा बचे हुए थे। इन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए और इन्हें तभी समझ में आता है कि अभी भी इनके पास एक पेपर है जिस पेपर में ये लोग रिजल्ट के मैनेजर रेफ्यू के साथ वो गेम को खेल रहे थे और उसमें एक कोड वाला मैसेज होता है जिसे कि ये लोग पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का इनका सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें समुद्र के बीच गहराइयों से यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये लोग सिर्फ यहाँ से ही बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने जितनी भी कोशिश यहाँ से निकलने के लिए की थी और इनके सिर में दर्द हुआ करता था, ये लोग बेहोश हो जाते थे। अब यहाँ पर ये दोनों बहन भाई समुद्र के बीचों बीच में जाकर के गोता लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पानी में मेडोस के कपड़े हिलक जाते हैं और ये बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी पर हमें एक आदमी भी दिखाया जाता है जो कि इनके ऊपर दूर से नजर रख रहा होता है और जब वहाँ पर कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता तो वो वापस लेजोर्ड आ जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लैब होती है। वो यहाँ पर होटल के मैनेजर को आकर के बताता है कि सभी लोग मारे गए। दरअसल इस लैब में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स चल रहा होता है। दरअसल सभी रेस्टोरेंट यहाँ पर एक रिजल्ट में आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक भी पिलाया गया था और उस ड्रिंक के अंदर ही वो एक्सपेरिमेंट वाली दवाई थी। लोगों की जो उम्र बढ़ रही थी यानी कि उन्हें जो घाव हो रहे थे और वो घाव जो अपने आप भर रहे थे उसका वो बीच या उस जगह से कोई भी लेना देना नहीं था। उनका सीधा कलेक्शन उनके ड्रिंक से होता है जो कि उन्हें वेलकम के साथ पिलाई गई थी, क्योंकि ये लोग अगर गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से काम करते तो इन लोग को कई सालें भी लग जाती। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिजल्ट में आने वाले गेस्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और ऐसा वो 73 बार कर चुके हैं और अब उन्हें लग गया है कि अब आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है। तो वो यहाँ पर फिर से नए आने वाले लोगों के ऊपर वो ड्रिंक पिलाकर उन्हें भी उनके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ और भी गेट्स यहाँ पर आते हैं। तभी वेटर उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है। इससे पहले वो ड्रिंक गेस्ट को देती है उससे कोई टकरा जाता है और वो ड्रिंक वहीं पर गिर जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मेडोस और उसका भाई होते हैं। दरअसल इनकी अब उम्र बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। दरअसल ये लोग जब पानी के अंदर गए होते हैं तो मेडोस के कपड़े शैवाल के अंदर फंस गए थे तो उसके भाई ने उसके कपड़ों को वहाँ से छुटा लिया था और ये शैवालों के अंदर बने हुए रास्ते से दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए थे और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जिनने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इनकी जान भी बचा ली थी। हालांकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए ये लोग होटल मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने कि इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और वो उसे इस सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं और इस मैसेज को लेकर के वो फैसला करते हैं कि इसे पुलिस के पास ले जाएंगे और उन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे और साथ ही ये भी कि यहाँ से हर रोज कई लोग गायब होते हैं और यहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जो कि होटल के मैनेजर को अब पकड़ लेता है और फिर इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती
जाती है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन यहाँ से आंट के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें खुशी मिले ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।